हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर यू। मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द सेंटेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो नाउ लेट्स सी। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सेंटेंस. So sentence is nothing but it is a group of words arranged correctly to express complete sense is called a sentence. Okay. So हमारा जो sentence होता है it is basically nothing but the group of words. और जो sentence होता है उसके कुछ types है. So kinds of sentence में हमारा first type होगा assertive sentence, जिसको हम declarative sentence करके भी identify कर सकते हैं. Then हमारा जो assertive sentence है वो further divide होता है two types में. The first one is your affirmative sentence and the second one is your negative sentence. इसको हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना होगा एंड हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असरेटिव सेंटेंस. सो हमारा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है इट डिक्लेयर्स समथिंग. इट मीन्स जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम सिंपली स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. मदुराई इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स. सो दिस इज़ योर स्टेटमेंट, दिस इज़ योर डिक्लेरेशन. ओके, ना ही यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड्स प्रेजेंट है, ना ही यहाँ पे कोई एक्सक्लामेटरी वर्ड्स प्रेजेंट है. सो इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट. सो दैट्स वाई इस टाइप के सेंटेंस में हम इस सेंटेंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस में. देन हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो फर्दर डिवाइड होता है टू टाइप्स में. तो चले इस आगे हम देखते हैं कि कैसे उसको हमने डिवाइड किया है. लेट्स सी, वी विल डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ अफर्मेटिव सेंटेंस और नॉट, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो द फर्स्ट ट्रिक इज़, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो एक सिंपल स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड प्रेजेंट नहीं होता है. नेगेटिव वर्ड्स यानी नो, नॉट, नेवर, इसके जैसे कोई भी नेगेटिव वर्ड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे. और जिस स्टेटमेंट में, जिस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर जैसे नेगेटिव वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग. दिस इज़ योर अफर्मेटिव सेंटेंस. एंड इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली मैं इसमें नॉट, ये जो वर्ड है नेगेटिव वर्ड, इसको ऐड कर दूंगी. सो द चिल्ड्रेन आर नॉट स्विमिंग. सो ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस. ओके, सो इसी तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं. So now we will see interrogative sentence. This is the second type of your sentence. So interrogative sentence जो होता है it always ask the question. Okay, and इसमें हम कुछ WH words यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन पूछेंगे. इसके अलावा आप इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो दैट इसके थ्रू भी आप एक इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको फॉर्म कर सकते हो. Note that if the statement has a helping verb in it, it comes before the subject to make it interrogative. इट मीन्स अगर आपका कोई असर्टिव सेंटेंस है एंड असर्टिव सेंटेंस में आपका कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है. हेल्पिंग वर्ब मीन्स एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, शाल, विल, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स है वो अगर प्रेजेंट है तो आपको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना होगा तब आपके हेल्पिंग वर्ब से वो प्रिसीड होगा सेंटेंस. ओके, लेट्स सपोज कि आपका जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और अभी मेन वर्ब का V2, V3, V4 ये फॉर्म होगा. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो अगर हमें इस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, देन उसके बाद हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट. सो इसी तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा. ओके, लेट्स सपोज आई हैव अ एग्जाम्पल. राधा हैज़ अ हाउस. दिस इज़ योर स्टेटमेंट, दिस इज़ योर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और वी कैन से दिस इज़ योर असर्टिव सेंटेंस. तो अभी इसे मुझे फॉर्म करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. सो द सेंटेंस इज लाइक दैट: हैज़ राधा हाउस, एंड एट द एंड यू हैव टू प्लेस क्वेश्चन मार्क. सो इसी तरह से हमारा असर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टू असर्टिव हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं.
सो योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर नेगेटिव और अफर्मेटिव. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है जिसमें असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. ओके, सो यू कैन फॉलो दैट. वन मोर थिंग, अगर आपका वर्ब है, वर्ब का V1 फॉर्म है एंड V1 फॉर्म को SES लगा है, तो हम वाइल फॉर्मिंग द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं या फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म मतलब फॉर्म में सेंटेंस को ला रहे हैं, तो हम ड से स्टार्ट करेंगे. अगर सिंपली V1 है, उसको कोई S या ES लगा नहीं है, तो हम डू से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. एंड इफ सपोज आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है, देन हम डीड से क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे. ओके, लेट्स सपोज योर वर्ब इज कम. सो कम इज़ योर V1 फॉर्म. अगर इसको ही S लगा देते हैं, कम्स, सो कम्स अगर आया सेंटेंस में, तभी हम ड से क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, अदरवाइज डू से क्वेश्चन फॉर्म करेंगे. तो ये सिंपली ये कब होगा, जब हमारा प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होगा. एंड प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर वर्ब आता है तो ही यस या ES हमारे वर्ब को लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब का जो रूल है वो मैं आपको आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगी कि कैसे आपको फॉलो करना है. ओके, now we will see imperative sentence. So what is imperative sentence? An imperative sentence expresses a request, command, advice, order or a suggestion. इट मीन्स आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वो एक तो कमांड देगा, ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा या सजेशन प्रोवाइड करेगा. तो सिंपली जब भी हमारे सेंटेंसेस इस तरह से अगर हमें दिखाई दे, लाइक क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, ओके, देन डोंट प्लक आउट द फ्लावर्स, डोंट गो देयर. सो इस टाइप के अगर सेंटेंसेस आते हैं तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे. ओके, जिसमें हमें सिंपली दिखाई देगा कि यहाँ पे एक तो कोई ऑर्डर दे रहा है या फिर हमें रिक्वेस्ट कर रहा है. ओके, द रिक्वेस्ट इज़ लाइक दैट, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, देन प्लीज़ पास मी द कॉपी. ओके, सो इस टाइप्स के अगर सेंटेंसेस है तो वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएंगे simply. So imperative sentence is again, it can be either your negative or affirmative. Remember that an imperative sentence always begin with verb. इट मीन्स आपका वर्ब का जो V1 फॉर्म होगा उससे ही आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन सपोज आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस और वेदर इट इज़ असर्टिव और व्हाट वी कैन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो इन दैट केस जस्ट रिमेंबर ट्रिक कि अगर आपका सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, V1 फॉर्म उसके अंदर है, V1 से स्टार्ट हो रहा है, देन एंड देन इट इज़ योर इम्पेरेटिव सेंटेंस. Now we will see exclamatory sentence. Okay, so the exclamatory sentence expresses a sudden or a strong feeling like surprise, joy, sorrow, happiness, anger, etc. An exclamatory sentence always ends with an exclamatory mark. It means आपका जो sentence होगा exclamatory sentence वो end होगा exclamation mark से. Okay, वन मोर थिंग, अगर कोई सेंटेंस बिगिन हो रहा है WH वर्ड से एंड एंड हो रहा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी मार्क से, तो वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा. डोंट गेट कन्फ्यूज कि वेदर इट इज़ एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव. द सिंपल ट्रिक इज़ दैट यू हैव टू फॉलो जस्ट दी मार्क, कि जो आपके सेंटेंस में एंड में जो वाला मार्क्स लगेंगे, जो मार्क्स लगेगा वो एक्सक्लामेटरी है या फिर क्वेश्चन मार्क है. अगर वो क्वेश्चन मार्क है देन इट इज़ सिंपली योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड इफ सपोज इट इज़ योर एक्सक्लामेटरी मार्क देन वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा. ओके, देन वन मोर थिंग कि आपका जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स प्रेजेंट होंगे जैसे ओ, वाओ, हुर्रे. तो ये सारे सेंटेंस मतलब ये सारे वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में प्रेजेंट है तो भी वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही होगा. Now we will see the last type of sentence, an optative sentence. So simply an optative sentence express a wish or blessings. So जब भी आपके सेंटेंस में विश एक्सप्रेस की जा रही होंगी या फिर उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि जैसे वहाँ पे ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, देन यू कैन से दिस इज योर ऑप्टेटिव सेंटेंस. सो जैसे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. आई होप कि आपको इस वीडियो में रिलेटेड टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी.
सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए एंड मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ।